वेलकम टू आवर चैनल। और संस्कृत के प्रश्नों का अभ्यास इस वक्त जारी है आपके इस चैनल पर। ये प्रैक्टिस सेट पहला हो गया है, दूसरा हो गया है, तीसरा भी हो गया है और चौथा कराना बाकी है। तो आते हैं नंबर 4 प्रैक्टिस सेट पर, संस्कृत विषय से जुड़े कुछ प्रश्न के साथ। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और पहला क्वेश्चन यही कह रहा है कि सिद्धांत कौमुदी के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। ए ऑप्शन है वरदराज भट्टो जी दीक्षित, पाणिनि, कात्यायन जी। इसमें ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, जश्न प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ड हैं। ऑप्शन ए झ, ब, घ, ड, ध। फिर ऑप्शन बी है झा, भा, ग, ड, ध, च, ब, ग, ड, द। और ऑप्शन सी है झा, भा, ग, ढ, ध। और ऑप्शन डी है झ, भ, ग, ग, ड, ध, ज, ब, ग, ड, द, ख, फ। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है? बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर इसका है। आइए देखते हैं नंबर थर्ड क्वेश्चन। कंठ से किन वर्णों का उच्चारण होता है? ऑप्शन ए अ, ह, क। ऑप्शन बी ई, च, छ, ज। ऑप्शन सी टा, ठा, ठा, री। चलिए, तो ऑप्शन सी ट, ठ, री और डी है री, त, थ, द। कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है? आप लोग अनुमान लगाइए। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें वर्ड कौन कौन से हैं? ऑप्शन ए का से नातक, का से मातक, षड प्रत्याहार के वर्ड, यड़ प्रत्याहार के वर्ड। कौन से ऑप्शन इसमें करेक्ट हो सकते हैं? चलिए, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। चलिए, स्वागतम। क्वेश्चन नंबर 5 है, स्वागतम में संधि है। कौन सी संधि हो सकती है स्वागतम में? दीर्घ, यड़, गुण, वृद्धि। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है, इको यड़ची सूत्र है। गुण संधि का, यड़ संधि का, वृद्धि संधि का, दीर्घ संधि का। बिल्कुल ऑप्शन आप लोग गेस कर लिए होंगे। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। और क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं, उत्तर पद प्रधान समास कौन है? तत्पुरुष, अव्ययभाव, बहुव्रीहि, द्वंद्व। चलिए, ऑप्शन आपका ए इज़ द राइट आंसर। फिर है क्वेश्चन नंबर 8 है, पंच पात्रम में समास है। द्वंद्व, अव्ययभाव, कर्मधारय, द्विगु। बिल्कुल संख्यात्मक है, द्विगु समास होगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 9, दृश धातु में तुम्न प्रत्यय का योग करने पर बनता है, क्या बनता है? ऑप्शन ए दर्शितुम, पश्यतुम, दृष्टुम, दृष्टम। ऑप्शन आप लोग चूज करिए। तो ऑप्शन में आपको आंसर बता रहा हूँ, दृष्टुम, ये इसका आंसर। ओके, 9th के बाद हम लोग पहुँचते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। चलिए, 10 क्वेश्चन नंबर इधर है।
ददाति ददति रूप द धातु के किस लकार पुरुष एवं वचन में होता है? लूट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। ऑप्शन सी लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। ऑप्शन डी लिट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। ऑप्शन आप लोग ध्यान में लाइए, कौन सा करेक्ट हो सकता है। ये रहा क्वेश्चन आपका। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और 11 पितरी किस विभक्ति एवं वचन का रूप है? ऑप्शन ए प्रथम विभक्ति बहुवचन। ऑप्शन बी तृतीय विभक्ति एक वचन। ऑप्शन सी है पंचमी विभक्ति एक वचन। ऑप्शन डी है सप्तमी विभक्ति एक वचन। और ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो सकता है, कौन सा विकल्प सही हो सकता है? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। रमा शब्द का चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप है। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है। और ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, कौन सा आंसर सही हो सकता है? ऑप्शन ए है रमम, रमया, रमाये, रमाया। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 12 स्क्रीन पर आपके। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। महायम मोदकम रोचते इस वाक्य में महायम पद में चतुर्थी किस सूत्र से हुई है? ऑप्शन ए संबोधने च स्पृहेरिप्सितः। ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है रुच्यार्थनाम प्रियमाणः। ऑप्शन डी है हेतौ। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? जल्दी से चूज करिए, मैं आपको आंसर बताऊं। जी ऑप्शन सी रहेगा इसमें, प्रैक्टिस बाय प्रैक्टिस। क्वेश्चन नंबर 14 है, 14 नंबर। स दुग्धम पीबती इसका कर्मवाच्य होगा। ऑप्शन ए तेन दुग्ध पियति, तेन दुग्धम पीयते, तया दुग्धम पीयते, ते दुग्ध पीयते। विच ऑप्शन इज द करेक्ट? यस, 14 का बी ऑप्शन जो है राइट है, तेन दुग्धम पियते। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 पे पहुंचते हैं। उपमा प्रयोग के लिए कौन सर्वाधिक प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए भारवी, श्रीहर्ष, कालिदास। ऑप्शन सी और ऑप्शन डी है दंडी। तो इनमें में से कौन से ऑप्शन यहाँ पर राइट होंगे इस क्वेश्चन के लिए? जी आप लोगों ने हो सकता है आंसर सही बताया हो। ऑप्शन सी है कालिदास। और दिलीप की पत्नी का क्या नाम था? मालती, वसुमती, सुदक्षिणा, दमयंती। चलिए, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, सुदक्षिणा। और क्वेश्चन नंबर 17 है। गुर्वपि विरहदु खमाशः बंधा साहयति यह कथन किसका है? ऑप्शन ए प्रियंवदा का, ऑप्शन बी अनुसुईया का, ऑप्शन सी गौतमी का, ऑप्शन डी कन्नव का। तो इसमें में से कौन सा ऑप्शन सही है? आप लोग गैस करिए क्वेश्चन आंसर को। जी 17 का बी आंसर इज द राइट है, अनुसुईया का यह कथन है। और पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। 49 को संस्कृत में क्या कहते हैं? ऑप्शन ए एकोन पंचाशतः, ऊन पंचाशतः, नवचत्वारिंशतः। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। उसके बाद है 19 श्वः अहम विद्यालयं गमिष्यामि इस वाक्य में अव्ययपद है। क्या अव्ययपद है? अहम, स्व, विद्यालयम, कोई नहीं। ऑप्शन डी है। तो इसमें अव्यय यहाँ पर रहेगा श्व।
उपसर्ग का प्रयोग कहाँ होता है? धातुओं के बाद, धातुओं के पूर्व में और धातुओं के मध्य, धातु और प्रत्यय के मध्य। कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है? ये ऑप्शन भी इज द राइट। उपसर्ग हमेशा धातु के पूर्व में होता है, प्रत्यय बाद में होता है। किल अव्यय पद का अर्थ है, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है किल अव्यय पद का अर्थ है नीचे, इसलिए अवश्य ही यहाँ से। विच ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस आंसर? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है, अवश्य ही। गंधर्व राजपुत्री का आसीत, क्वेश्चन नंबर 20 का ये कहना है गंधर्व राजपुत्री का आशीत। तरलिका, मदलेखा, पत्रलेखा, कादम्बरी। जी ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, कादम्बरी। मैं शुरुआत की वीडियो में आप लोगों को देखा होगा कि काफ़ी मैं धीमे बोल रहा हूँ, तो मैं अब स्पीड को थोड़ा बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। शुरुआत में कुछ प्रॉब्लम हुई थी। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं, सब बात को छोड़ते हैं। बृहत्त्रीय के अंतर्गत कौन नहीं सम्मिलित हैं? किराता जुर्निया, नैस थी चरितम, रघुवंशम, शिशुपाल वधम। वधम जी, विच ऑप्शन इज करेक्ट? 23 का ऑप्शन सी एकदम राइट आंसर होगा, रघुवंशम। वेदांगों की संख्या कितनी है? 24। आई होप ये संस्कृत के सारे विद्वान लोग जानते होंगे। तो 5 है, चत्वारी है, षटः है, सप्त है। जी ऑप्शन सी द राइट आंसर, षटः। अब पहुंचते हैं 24 के बाद 25। चलिए 25 है, तो क्वेश्चन आपके सामने है रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम या किसका लक्षण है? जगन्नाथ, भोज, मम्मट, विश्वनाथ। जी ऑप्शन कौन सा सही हो सकता है? आप लोग सोचिए। विच ऑप्शन करेक्ट? जगन्नाथ इसका आंसर। 26 पे आते हैं, दृश्य साधन के अंतर्गत आता है। दृश्य साधन के अंतर्गत श्याम पट्ट है, ग्रामोफोन है, ध्वनि पंचिका है, रेडियो है। इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है? जी बिल्कुल, दृश्य साधन के अंतर्गत श्याम पट्ट आता है। शिक्षा का अर्थ है जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया। मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक सीखता है। ऑप्शन सी है, मनुष्य को मनुष्य बनाने में सहायक होती है। ऑप्शन डी है, उपयुक्त सभी। तो इसमें में से कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है क्वेश्चन नंबर 27 के लिए? यस, हनुमान, और आई होप डेफिनेटली आंसर इज राइट। यस, जी बिल्कुल, डी। 28 पर आते हैं, पठन शिक्षण का सर्वोत्तम विधि है। पठन शिक्षण की सर्वोत्तम विधि क्या है? वर्णमाला विधि है, शब्द शिक्षण विधि है, वाक्य शिक्षण विधि है, या उपयुक्त में से कोई नहीं? चलिए इसका आंसर मैं बताते चलता हूँ आपको। वाक्य शिक्षण विधि, ये पठन शिक्षण का सर्वोत्तम विधि है। क्वेश्चन नंबर 29 पे आए हुए हैं हम लोग। सर्वप्रथम किस भाषा का वैज्ञानिक विश्लेषण किया गया है? तो किस भाषा में ध्वनि का वैज्ञानिक विश्लेषण किया गया है? फ्रेंच भाषा में, संस्कृत भाषा में, अरबी भाषा में, ग्रीक भाषा। ऑप्शन विच ऑप्शन इज राइट? गिव मी योर आंसर। ओके, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, संस्कृत भाषा में ध्वनि का वैज्ञानिक विश्लेषण किया गया है। हाँ, आफ्टर ऑल संस्कृत ही पढ़ रहे हैं तो संस्कृत ही होगा, और क्या। संस्कृत शिक्षण के स्तर होते हैं प्रारंभिक स्तर, मध्य स्तर, उच्च स्तर, उपयुक्त सभी।
और ये आपका इस प्रैक्टिस सेट का आखिरी क्वेश्चन है। टॉप 30 क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आता हूँ। और विच ऑप्शन इज़ राइट? जी बिल्कुल उपयुक्त सभी। यहाँ पर संस्कृत शिक्षण के कई स्तर होते हैं, प्रारंभिक स्तर होते हैं, मध्य स्तर होते हैं, उच्च स्तर होते हैं। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे अगले वीडियो की प्रतीक्षा कीजिएगा। तब तक चैनल से जुड़े रहिएगा। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।